स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। गरियाबंद में बाढ़ में ट्रैक्टर फंस गया, बाल बाल बची ट्रैक्टर चालक की जान। नदी में भारी बारिश के कारण उफनती नदी में फंसा ट्रैक्टर, बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। मैनपुर क्षेत्र के राजा पड़ाव गौरघाट क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया गया है। मैनपुर क्षेत्र के कई नदी नाले उफान पर हैं। इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां बाढ़ में ट्रैक्टर फंस गया, बाल बाल बची ट्रैक्टर चालक की जान। नदी में भारी बारिश के कारण उफनती नदी में फंसा ट्रैक्टर, बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। और ये देखिए, जब ट्रैक्टर फंसा उसे निकालने की जद्दोजहद की गई। मैनपुर क्षेत्र के राजा पड़ाव गौरघाट क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। मैनपुर क्षेत्र के कई नदी नाले भी उफान पर हैं। इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। आप देखिए कितना तेज धार है और इस बीच यहां पर ट्रैक्टर फंस गया। वहीं कवर्धा में झमाझम बारिश का असर दिखाई दिया। बोला ब्लॉक के मानिकपुर गांव में बड़ी परेशानी हुई। गलियों में पानी भर गया, कीचड़ में चलना काफी मुश्किल हो रहा था। और ये देखिए, गौवंश जो कि भरे पानी के बीच से निकलने के लिए मजबूर हैं। जो छात्र स्कूल जाते हैं उनका पूरा पैर पानी में डूबा हुआ है। दो पहिया चालकों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और इसके चलते पूरा जो इलाका है पानी में डूबा हुआ है। सड़कें जलमग्न हैं, गंदा पानी भी सड़कों पर आया हुआ है, जिसका इस्तेमाल करना इन ग्रामीणों की मजबूरी बन चुका है। वहीं बलौदाबाजार जिले में बाढ़ के हालात बन गए हैं। गिद्धपुरी के अमेठी घाट पर आवागमन बंद हुआ। भाटापारा ग्रामीण सिमरिया घाट पर आवागमन बंद हुआ। निपनिया स्थित उड़ा घाट, कोनी घाट, सिल्वा घाट पर आवागमन बंद है। सुहेला के झीपन नाला में भी आवागमन बंद नजर आया। कलेक्टर दीपक सोनी लगातार कर रहे हैं इलाकों का दौरा। बड़ी खबर है बलौदाबाजार से, जहां जिले में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गिद्धपुरी के अमेठी घाट पर आवागमन बंद रहा। भाटापारा ग्रामीण सिमरिया घाट पर भी आवागमन बंद नजर आया। कोंडागांव में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। फरसगांव क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश, केशकाल, धनोरा और फरसगांव क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भंवरडीग नदी, बारदा नदी, बड़े खोली और पासंगी नाले में बाढ़ के चलते कई गांव प्रभावित हुए हैं। केशकाल के कुएमारी क्षेत्र में ग्रामीणों ने पानी में बहती बाइक को बचाया। ओडिशा और अंतागढ़ जाने वाला रास्ता इस दौरान बंद हुआ। बीते एक पखवाड़े से कोंडागांव जिले में लगातार बारिश हो रही है। बारिश का कहर अब दिखने लगा है। कई गांव हैं जहां पर झोपड़ियां गिर गई हैं। फरस गांव में एक झोपड़ी गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। आप ये देख सकते हैं कि बमनी का पुल है जो नारंगी नदी से जुड़ा हुआ है। लगातार यहाँ पर जल स्तर बढ़ते जा रहा है। कल शाम को काफ़ी कम था, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जल स्तर यहाँ पर ये लगातार बढ़ते जा रहा है। बमनी पुल के बंद होने से करीब 40 गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो दोनों पुल के ओर खड़े हैं ताकि वो पानी कहीं कम हो पुल से, तो लोग अपने काम पर आगे जा सके। आप ये देख सकते हैं पूरा बैरिकेड्स लगाया हुआ है। यहाँ पे कोटवार भी मौजूद है। लेकिन पानी कल शाम से बढ़ना चालू हुआ है। तो आज सुबह में साहू जी सर को बताया कि डब्ल्यू इंजीनियर है, तो सब उधर से आए, फिर इधर बैरिकेडिंग लगाए और अभी और बढ़ ही रहा है, क्योंकि सुबह में वहाँ तक था, कम था, 3 फीट कम दिख रहा था। अभी और बढ़ रहा है, बढ़ने का ही चांस है और ज़्यादा पानी होने से भी दिक्कत है। तो ये है, पानी का स्तर बढ़ने से लोगों को भारी परेशानी होगी। बहरहाल जिस तरीके से एक पखवाड़े से लगातार बारिश हुई है, तो खासकर ग्रामीण इलाकों में बारिश का कहर देखने मिला है। कई जगह पर मकान गिर गए हैं। विश्रामपुरी हो या बड़े राजपुर हो, जो अंदरूनी इलाके हैं, उनका वहाँ पर कच्चे मकान गिरने की खबरें आ रही हैं। वही हाल कुछ ऐसे अंदरूनी इलाके का है जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बहरहाल बारिश का इंतजार किसान कर रहे थे, लेकिन अब वही बारिश लोगों के लिए आपदा बन गई है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। सुना आपने कैसे हालात बने हुए हैं। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता विवेक श्रीवास्तव कोंडागांव से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, कैसे हालात है? लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी और ज्यादा बारिश होने के आसार बने हुए हैं। कैसी स्थितियां बन रही हैं वहां पर? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी, अभी कुछ घंटे के लिए बारिश रुकी है। बारिश रुकने के बाद लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आप ये ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, जो नारंगी नदी से जुड़ा हुआ ये बमनी पुल है, जिसमें करीब करीब 40 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा हुआ है। लगातार जल स्तर बढ़ते जा रहा है। हालात ये है
कि बारिश जो पहाड़ी नाला है उसका पानी अब बहकर इधर आ रहा है। केसकाल है या फरस गांव है, भवाडी नदी है, इसके पानी सीधा सीधा यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उड़ीसा का भी पानी यहाँ पर आ रहा है। तो उसके कारण ये बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और दोनों ओर से गांव के लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं कि पानी का स्तर कब हो, कम हो तो लोग अपने काम पर जाएं। खासकर अब संडे का दिन है, बाजार का दिन है, ग्रामीण इलाके के लोग जो शहर के साप्ताहिक बाजार में आते हैं, आज उनका पूरा काम ठप्प पड़ा हुआ है सिर्फ बाढ़ के कारण। कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर कच्चे मकान गिर गए हैं। कल फरस गांव में एक कच्चा मकान गिरा जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। यही हाल परसों कोंडागांव जिले में पलारी के पास में एक शौचालय का दीवार गिर गया था जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। तो ये लगातार बारिश जो है वो आपदा बनकर लोगों पर टूट रही है। जी बिल्कुल, और ये बारिश का कहर बरपा है और इसमें कई लोगों की मासूम जिंदगियां भी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विवेक। तो इस तरीके से लगातार बारिश होने की वजह से दंतेवाड़ा में रेलवे यार्ड में पानी भर गया है। किरंदुल रेलवे यार्ड में बारिश का पानी भर चुका है। यार्ड में ढुलाई का काम ठप्प हो चुका है। रेलवे और एनएमडीसी को करोड़ों का नुकसान भी होने की बात कही जा रही है। किरंदुल में बचाव और राहत कार्य किया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि इसमें हालात काफी खराब हो चुके हैं। रेलवे यार्ड में पूरा पानी भर चुका है, ढुलाई का काम ठप्प हो चुका है और कहा जा रहा है कि रेलवे और एनएमडीसी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो किरंदुल में बचाव और राहत कार्य किया जा रहा है। यहां पर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में भरा हुआ है और रेलवे यार्ड पूरी तरीके से भर चुका है और इसके चलते रेलवे को साथ ही एनएमडीसी को करोड़ों के नुकसान की बात भी कही जा रही है। और ये देखिए पूरी रेल की पटरियां पानी में डूबी हुई हैं और ऐसा मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर रेल आती जाती होगी। जिस तरीके के हालात बने हैं और इसकी वजह से कई जो ट्रेनें हैं वो भी प्रभावित होती हैं। कई जो सुदूर इलाके हैं वहाँ पर जल जमाव की स्थितियाँ ज़्यादा देखी जाती हैं और ट्रेन की पटरियों में पानी भर जाता है। तो रेलवे यार्ड में भरा पानी, काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी। ढुलाई का काम पूरा ठप्प है। एनएमडीसी और रेलवे को करोड़ों के नुकसान की बात कही जा रही है। तो जल जमाव की जो समस्या है इस वक्त पूरे क्षेत्र में देखी जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो इस वक्त बारिश का दौर जिस तरीके से जारी है, ऐसा कहा जा रहा है कि बारिश अभी और होगी। सोचिए जरा तब कैसे हालात बनेंगे। हालांकि जो औसत बारिश होनी चाहिए उससे अभी बारिश कम है, उसके बावजूद हालात बदतर होते जा रहे हैं। संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दिनेश, औसत जितनी बारिश होनी चाहिए अभी कम बारिश हुई है और ज्यादा बारिश होने के आसार भी बने हुए हैं, लेकिन शुरुआती दौर में देखा जाता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बता दूं कि लगातार पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार बारिश हो रही है दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में और यह जो बारिश है लोगों के लिए आफत की बारिश साबित हो रही थी। हालांकि राहत वाली बात यह है कि अभी पिछले 6 घंटों से जो बारिश है वो थम गया है और लोगों ने चैन की सांस ली है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बारिश है ये अपने जो रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया है और कहीं ना कहीं लोगों को जनजीवन को बहुत रूप से प्रभावित किया। और इसी कड़ी में जो बेलाडीला बचेली का जो डैम जो टूट गया था 11C का, उस 11C का डैम के टूटने से बार बार जो वहाँ डैम में पानी जमावड़ा हो जा रहा है और वह डैम का पानी निचली बस्तियों में आ जा रहा है। और आज तो सुबह तक रेलवे ट्रैक में भी पानी भर गया था। पिछले 2 दिनों से रेलवे ट्रैक प्रभावित है और रेलवे का काम ठप्प है। मैं आपको बता दूं कि इस रेलवे ट्रैक में पानी भरने से एनएमडीसी और रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ है। और औसतन बारिश की बात की जाए तो शुरुआती दौर पे ही जो बारिश ने जो अपना मौजूदगी दर्ज कराया इसको लेके काफी पानी आ चुका है और कहीं ना कहीं किसान भी खुश हैं जो पिछले 6 घंटों से जो बिल्कुल। और साथ ही दिनेश, किरंदुल में बचाव और राहत कार्य जारी है। कैसे हालात है वहां पर? क्या कुछ लोग फंसे हुए हैं वहां पर, इस वजह से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है? जी मैं आपको बता दूं जो 11C का जो डैम है वो डैम में जो फूट गया था वहाँ बार बार पानी भर जाने की वजह से, क्योंकि डैम उछले इस पहाड़ों में बनाया गया है, ये जो डैम का पानी बार बार वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और वो पानी कहीं ना कहीं निचली बस्तियों में पानी पहुँच रहा है। लोगों के घरों में घुस गया था जब यह डैम पहुंचा था। तो जब डैम टूटा
तब से ही लोगों के मन में खौफ हो गया एक बाढ़ का, और कहीं ना कहीं ये बाढ़ से लोग रोज परेशान हो रहे हैं। रातों की नींद उनकी गायब है और न उनके घर के चूल्हे जल पा रहे हैं। और रही राहत कार्य की बात, तो कहीं ना कहीं एनएमडीसी के ऊपर जो वहाँ की पब्लिक है भारी लापरवाही का आरोप लगाया है, और जो देखा गया है कि सुर्खियों में तो एनएमडीसी बना है, पर राहत कार्य जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से राहत कार्य नहीं पहुंच रहा है, जिस कारण से वहाँ लगातार राहत कार्य जारी है। और रह के बारिश जो हो रही थी, जिसके कारण पानी लोगों के घरों में, निचले बस्तियों में पहुंच रहा है, और इसलिए बचाव राहत कार्य भी जारी है। और हालांकि कल केदार कश्यप भी पहुंचे थे। शासन के द्वारा 20-20 हजार रुपए जो आपदा में पीड़ित लोगों को दिया गया है, और आश्वासन दिया गया है कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल। सरकार आपके बहुत साथ शुक्रिया है। आपका दिनेश, तमाम जानकारी साझा कार्य करने के लिए। तो पीड़ित को, जो पीड़ित हैं, उनको राहत के लिए कुछ राशि भी दी जा रही है। प्रशासन की तरफ से हर तरीके से इंतजाम किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, जहां जगदलपुर में केके रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। टायडा और चिमड़ीपल्ली स्टेशन के बीच भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। 31 जुलाई तक विशाखापट्टनम से चलने वाली नाइट एक्सप्रेस रायगढ़ से घूमकर जगदलपुर आएगी। 2 दिन से लगातार रात में पहाड़ियों से चट्टानें गिर रही हैं, बड़े हादसे हो रहे हैं, रेल की पटरियां तक इसमें क्रैक हो जा रही हैं। जरा सोचिए कि कितना भीषण ये भूस्खलन हो रहा है, और इस दौरान पूरा रास्ता बाधित हो चला है। पूरी रेल की पटरियां टूट गई हैं, उखड़ गई हैं, और एक बड़ा गड्ढा यहां पर हो चुका है। इसकी वजह से जो ट्रेनें हैं यहां से गुजरने वाली, उनके रूट बदल दिए गए हैं। टायडा चिमड़ीपल्ली के बीच भूस्खलन की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। वहीं मुंगेली में नाले का पुल बह गया। जी हां, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है पुल, जहां पुल की अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई थी। घोरपुरा और रजपुरा के बीच नाले का पुल टूट गया। जान जोखिम में डालकर लोग पुल को पार कर रहे हैं। कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए पहले, और आप अंदाजा लगाइए कि इस तरीके का जो पुल बनाया गया है, पहली बारिश में ही दम तोड़ देता है और एक हिस्सा पूरा पुल का बह जाता है। नाले के ऊपर ये पुल बनाया गया था, और अब यहां पर 2 पहिया चालक या पैदल जो लोग निकल रहे हैं, वो फिर भी इस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखेंगे कि पुल के ऊपर एक पतला सा सकरा सा रास्ता बना लिया गया है, और इस रास्ते का इस्तेमाल, जिन लोगों की मजबूरी इस रास्ते का इस्तेमाल करना, वो लोग कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। भ्रष्टाचार की भेंट ये पुल चढ़ता हुआ साफ तौर पर पहली बारिश में ही नजर आ रहा है। कांकेर से भारी बारिश और परेशानी की एक और तस्वीर सामने आई है। अंतागढ़ में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी उफनते नाले को पार करती हुई नजर आई है। ऐसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। इसमें बच्चे भी सवार रहते हैं, बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं, और गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से रिस्क लिया जाता है, जान जोखिम में डाला जाता है, ये हादसों को न्योता देने के समान है। हालांकि ऐसे रास्तों में कोई रोक टोक भी नहीं होती है। लोग कई बार ऐसे जोखिम भरे रास्तों का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। तो वही कांकेर की तस्वीरें दिखाएंगे। कांकेर जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। अंतागढ़, कोयलीबेड़ा और पंखाजूर ब्लॉक के गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। उफनती नदी नालों पर जोखिम उठाते नजर आ रहे हैं लोग, और रास्ते का इस्तेमाल करते हुए लोग नजर आते हैं। तो देखिए, जहां पर स्कूल की जो एक वैन है, वो भी इस जोखिम भरे रास्ते का इस्तेमाल करती हुई नजर आई। दूसरी तरफ जो बड़े वाहन है वो बह गए, और ग्रामीणों की बहुत परेशानी है कि उन्हें मजबूरी में नदी को पार करके एक छोर से दूसरे छोर जाना पड़ता है। पुल की लंबे समय से मांग थी, लेकिन पुल नहीं बन पाने की वजह से ग्रामीण जोखिम उठाते हुए नदी को पार करते हुए आते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर गरियाबंद में बारिश से हालात खराब हो गए हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। यहां उफनती नदी में से शव यात्रा निकाली गई है। जी हां, ग्रामीण अर्थी लेकर उफनती नदी को पार करते हुए नजर आए हैं। ग्रामीण लंबे समय से यहां पुल की मांग कर रहे हैं। पुल की मांग को लेकर कई बार हाईवे भी जाम हो चुके हैं, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती नदी में से शव यात्रा ले जाने के लिए मजबूर हैं। नदी में रात को अचानक बाढ़ आया, जिसकी वजह से गांव पूरा टापू बन गया, और हम रात को उस युवक को इलाज कराने के लिए लेके नहीं जा सके, जिसकी वजह से आज एक युवक की मौत हो गई। हमने प्रशासन को पहले ही आगाह किया था कि आप ये काम को जल्द से जल्द चालू करें, मरम्मत करें, तब जैसा भी कर अभी
अभी आवाजाही करने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराए, लेकिन शासन द्वारा किसी प्रकार से पहल नहीं की गई, जिसके वजह से आज इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। शासन प्रशासन से निवेदन है कि आगे ऐसी इस प्रकार से कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इसे पुलिया को जल्द से जल्द चालू करने की कृपा करें। खबर धमतरी से, जहां बारिश से सीता नदी में बाढ़ आ गई। 8 देहरा पुल के ऊपर बह रहा पानी। पुल के ऊपर पानी चलने से आवागमन बंद हो चुका है और इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पानी का तेज बहाव है और इसके चलते दोनों तरफ लोग फंस जाते हैं और इस रास्ते का इस्तेमाल कर पाना जोखिम भरा भी है, मुश्किल भी है। हालांकि जो ग्रामीण है वो अब वैकल्पिक रास्ते की बात जरूर करते हैं, लेकिन बहुत लंबा रास्ता हो जाने की वजह से उनके सामने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं धमतरी में भी भारी बारिश से बांध लबालब भरे हुए हैं। गंगरेल बांध 62% भर चुका है। मुरुमसिल्ली बांध 70% भर चुका है। दुधावा बांध में 52% पानी भर चुका है। सोडूर बांध की बात करें 63% पानी इसमें भर चुका है। जिले के चारों बांध डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं। जी हां, यानी कि इसमें भरपूर पानी भर चुका है। डेंजर जोन से भी ऊपर ये पानी बढ़ चुका है और बात यह भी कही जा रही है कि जल्द ही बांध के गेट भी खोले जा सकते हैं। फिलहाल अभी चारों बांध के जो जलस्तर है वो पूरा भर चुका है। खबर गरियाबंद से, जहां पर रफ्तार का कहर बरपा। कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। कोड़ो हरदी मोड़ के पास ये हादसा हुआ। सांकरा थाना इलाके के सिहावा का रहने वाला बाइक सवार बताया जा रहा है। खबर गरियाबंद से है, जहां पर रफ्तार का कहर बरपा। कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। कोड़ो हरदी मोड़ के पास यह हादसा हुआ। सांकरा थाना इलाके के सिहावा का बाइक सवार रहने वाला बताया जा रहा है। तो गरियाबंद का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां रफ्तार का कहर एक बार फिर से बरपा। कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस दौरान बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोड़ो हरदी मोड़ के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और आप ये देखिए, वाहन देखकर तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बिल्कुल नया वाहन है और अनियंत्रित वाहन हो गया। बाइक सवार को टक्कर मार दिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और इस भीषण सड़क हादसे में एक जान चली गई है। वाहन देखकर मालूम पड़ता है कि शायद वाहन बिल्कुल नया है। रफ्तार का कहर बरपा। वाहन में भी एक तरफ का हिस्सा पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। बाइक सवार की मौके पर मौत के बाद यहां पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, शव को कब्जे में लिया और आगे की अब कार्रवाई की जा रही है। मैं बोला भैया पेशेंट को कुछ पहले भेज। अंबिकापुर में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 6 बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने पहुंचा प्रशासन। नमना कला में अवैध कब्जे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। होटल मिलन जोन सहित 70 डिसमिल में चला बुलडोजर। राजस्व अधिकारी और नगर निगम के अफसर रहे मौजूद। गांधीनगर थाना क्षेत्र के नमना कला शनि मंदिर के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए किस तरीके से बुलडोजर ये अवैध तरीके से जो अतिक्रमण यहां पर किया गया था उन्हें हटा रहा था और इस दौरान पुलिस निगम के अफसर भी मौके पर मौजूद रहे। अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। राजस्व और नगर निगम की टीम भी मौके पर मौजूद रही। नमना कला शिव मंदिर के पास ही कार्रवाई की गई है। नमना कला में एक क्षेत्र है जहां पर आज हमारे प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए टीम पहुंची है। इसमें राजस्व की टीम, निगम की टीम, पुलिस बल और अन्य संबंधित विभाग है, वो सभी आपके यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्व से यहाँ पे एक अतिक्रमित भूमि थी जिसके व्यवस्थापन के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन शासन। तो वही बिलासपुर में रिटायर्ड अधिकारी से 54 लाख की ठगी का मामला सामने आया। ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर ठगी की गई। रिटायर्ड अधिकारी जयसिंह चंदेल हुए ठगी के शिकार। अश्लील वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाया गया। फर्जी एफआईआर की कॉपी भी भेजी गई। मुंबई पुलिस की जांच के नाम पर रकम मांगी गई। ठगों की तलाश में जुटी साइबर सेल की टीम और अब आप ये देखिए कि रिटायर्ड अधिकारी को निशाना बनाया, लाखों की ठगी की गई। तो दुर्ग में फिर से लाखों की ठगी का मामला सामने आ रहा। अधिवक्ता साइबर ठगी का शिकार हो गया। अधिवक्ता से 55 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। दरअसल शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कराने के नाम पर यह ठगी हुई थी। ज्यादा मुनाफे का झांसा दिया गया। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से।
कोरबा से खबर है। खदान हादसे में लापता सीनियर अंडर मैनेजर जितेंद्र नागरकर का शव मिला है। एसडीआरएफ की टीम के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिला शव। एक घायल का अपोलो बिलासपुर चल रहा उपचार। ओवर बर्डन का निरीक्षण करने के लिए जितेंद्र नागरकर निकले हुए थे और 6 एससीसीएल कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद थे। एससीसीएल के कुसमुंडा खदान के गोदावरी ब्लॉक की पूरी घटना बताई गई है, जहां पर जो मैनेजर है उनका शव बरामद कर लिया गया है। तो वहीं दुर्ग में छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 11वीं क्लास के छात्र ने खुदकुशी कर ली है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। भिलाई के जुनवानी विनोबा नगर की पूरी घटना बताई गई है। बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 11वीं क्लास के छात्र ने खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता अभी तक नहीं चल पाया है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।